हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विश्वपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार एक राजा थे जिनके शरीर में लेप्रेसी या कुष्ठ रोग हो गया था। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने उनको ट्रीट करने की कोशिश किया और अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट्स उनके ऊपर किए गए हैं, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहे थे। अंत में एक वैद्य ने उनको बोला कि एक मेडिसिन है जो शायद आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है। तो वो राजा ने पूछा, क्या है वो, बताइए। तो उस वैद्य ने कहा, वो दवाई बनाने के लिए हमको हंस पक्षी चाहिए। हंस पक्षी के मांस से वो दवाई बन सकता है। तो राजा बोलने लगा, ये हंस पक्षी किधर से मिलेगा। तो राजा ने कुछ शिकारियों को पैसा दिया और कहा कि आप मुझे हंस पक्षी लेके आओ किधर से भी। इन शिकारियों ने कहने लगा, ये हंस पक्षी साधारण जगह नहीं मिलते, ये सिर्फ मानसरोवर में मिलते हैं, बहुत मुश्किल है वहां तक पहुंचना। तो राजा ने कहा, मैं आपको दो ही ऑप्शंस देता हूं, या तो वो हंस पक्षी लेके आओ मेरे लिए, या मैं आपको मार दूंगा। तो ये शिकारी जो है हंस पक्षी को लेने के लिए मानसरोवर पहुंच गए। इतना दूर, इतना मुश्किल सफर था उस समय। तो जब वहां पहुंच गए थे और ये शिकारी हंस पक्षी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जैसे ही शिकारी हंस पक्षी के पास जाते, हंस जो है उड़ जाते थे। तो बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन शिकारियों ने देखा कि जब भी साधु, वहां पे साधु संत रहते थे, जब भी साधु संत जाते हैं, हंस पक्षी जो है बहुत ही शांत और बहुत ही एकदम पीसफुल हो जाते थे। तो शिकारी समझ गए कि हंस पक्षी जो है वैष्णवों से डरते नहीं है। तो ये सारे जो शिकारी थे, उन्होंने वैष्णव ड्रेस पहन लिया और वैष्णव तिलक लगा लिया और वहां पे पहुंच गए मानसरोवर। और जब हंसों ने देखा कि वैष्णव आए हैं, तो हंस पक्षी जो है वैष्णव के पास जाने लगे। तो ये शिकारियों ने हंस पक्षी को पकड़ लिया और वापस राजा के पास लेके आ रहे थे। तो जब भगवान ने देखा कि हंस पक्षी को पकड़ लिया, तो भगवान को बहुत बुरा लगा। और खासकर जब ये वैद्य ने कहा कि हंस पक्षियों को मार के उनके मांस से दवाई बनाएंगे, तो भगवान जो है खुद एक वैद्य के रूप में वहां पे उस राज्य में पहुंच गए। और जब वैद्य के रूप में उस राज्य में भगवान पहुंचे, तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं राजा को उसकी बीमारी से मैं मुक्त कर सकता हूं। तो वहां की प्रजा जो है इस वैद्य को राजा के पास लेके आए। तो भगवान जो है राजा से कहने लगे, आप इस हंस की पक्षियों को क्यों लेके आए यहां पे मानसरोवर से। तो राजा ने कहा, एक वैद्य ने मुझे कहा कि इन हंस पक्षियों के मांस से कोई दवाई बन सकता है जिससे मैं ठीक हो सकता हूं। तो भगवान ने कहा, आप इनको छोड़ दो, मैं आपको ठीक कर दूंगा। तो राजा यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा, आपको मालूम नहीं है हमको कितना मुश्किल से गुजरना पड़ा इन पक्षियों को पकड़ के लाने के लिए। मानसरोवर से लेके आए शिकारी लोग।
तो राजा ने कहा, जब तक आप मेरी बीमारी को ठीक नहीं करेंगे तब तक ये पक्षियों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान जो है अपने पोटली से कुछ जड़ी बूटी निकालते हैं और उससे एक पेस्ट बनाते हैं और उसको राजा के शरीर पे लगाते हैं। और जैसे ही लेप जो है राजा के शरीर में लग जाता है, उसका कुष्ठ रोग जो है तुरंत ही चला जाता है और राजा कंप्लीटली ठीक हो जाता है। और उसने उसी समय ये निश्चय कर लिया कि ये हंस पक्षियों को छोड़ देंगे। तो उन शिकारियों को कह दिया कि ये हंस पक्षियों को वापस जाके मानसरोवर छोड़ के आ जाओ। और राजा ने इस जो वैद्य, भगवान जो वैद्य बन के आए उनको कहा, आपने मुझे इस कुष्ठ रोग से मुक्त कराया, मैं आपको कुछ दान देना चाहूँगा, मैं आपको कुछ पैसे देना चाहूँगा और आपके लिए कुछ जमीन देना चाहूँगा, आप कृपया ले लीजिए। तो भगवान ने इस राजा को कहा कि ये एक्चुअली हंसों ने आपकी जो बीमारी है उसको ठीक किया, और अगर आपको मेरे लिए कुछ करना ही है तो आप भगवान की सेवा करो, भगवान की भक्ति करो। और जैसे ही आप भगवान की भक्ति करोगे, आप सिर्फ ये बीमारी नहीं, भौतिक बीमारी से ही आप ठीक हो जाएंगे। तो राजा जो है उसी समय उसने निर्णय ले लिया कि वो वैष्णव बनेगा और भगवान की सेवा करेगा। और सिर्फ वो खुद नहीं, उसने पूरी प्रजा सबको कह दिया कि सबको भगवान का नाम लेना है और भक्ति करना है। इस तरीके से पूरे राज्य में भक्ति का माहौल हो गया और सबने इस हंस पक्षी से प्रेरणा लिया। ये हंस पक्षी जो है बहुत ही चतुर और बहुत ही बुद्धिमान पक्षी है। और बताया जाता है कि हंस पक्षी को मालूम था कि ये शिकारी जो है वैष्णव के रूप में आए हैं, लेकिन फिर भी शिकारी वैष्णव के रूप में आए हैं, फिर भी इन हंस पक्षियों ने उनको वैष्णव ही मान लिया और उनके पास आने लगे। तो हम भी एक वैष्णव की तरह होने चाहिए, जो और वैष्णव जो है हंस पक्षी के समान है। तो हंस पक्षी जो है एसेंस ले लेते हैं और जो बाकी है उसको छोड़ देते हैं। तो जैसे अब दूध, और उसको दूध में पानी मिला के दे दो हंस पक्षी को, तो उससे दूध निकाल लेंगे और पानी वही का छोड़ देंगे। तो हंस पक्षियों ने जब देखा कि सारे जो शिकारी है वैष्णव के रूप में आए हैं, तो उन्होंने उनका जो उद्देश्य है उसको छोड़ दिया, गलत उद्देश्य है उसको छोड़ दिया, बस वैष्णव के रूप में आए हैं उसको स्वीकार कर लिया और अपने आप को इन वैष्णवों के हवाले कर दिया। और ये परिवर्तन देख के, मतलब इस राजा का परिवर्तन देख के और सब लोग भक्ति करने लगे, ये देख के ये सारे शिकारी जो है इनको बहुत बुरा लगा कि हमने इन हंस के प्रति हमने धोखा किया। और उन्होंने ये निश्चय किया, हमने सिर्फ अपना हुलिया बदल दिया और वैष्णव का हुलिया पहन के, वैष्णव का अटायर पहन के वहां पे चले गए, और ये सारे पक्षी जो है हमको वैष्णव मानने लगे। और इनकी कृपा से हमें राजा के जो क्रोध है उससे भी हमको बचने को मिला। तो वो सोच रहे थे, अगर हम लोग सही में वैष्णव बन जाए तो हमको कितना फायदा होगा। ये सोच के सारे जो शिकारी है वो सही में वैष्णव बन गए और भगवान की भक्ति करने लगे। हम सभी को इन शिकारियों से और इस कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहला चीज है, अगर सिर्फ आप वैष्णव का ड्रेस पहन रहे हो उससे भी बहुत फायदा होता है। हम सब लोग जो है वैष्णव नहीं है, लेकिन वैष्णव का अभी तक ड्रेस पहने हुए हैं। सिर्फ वैष्णव का ड्रेस पहनने से ही हमको इतना फायदा हो रहा है। आप सोचिए, 10 साल पहले, 5 साल पहले जब भी आप भक्ति में आए, उससे पहले आप सोचिए आपका जीवन कैसा था और अभी आपका जीवन कैसा है। तो अगर आप कंपेयर करोगे भक्ति में आने से पहले और अभी का जो जीवन है, उसमें बहुत फर्क दिखेगा और आपको खुद पता चल जाएगा कि हम अभी तक सिर्फ वैष्णव का ड्रेस ही पहने हैं। सिर्फ ड्रेस पहनने से ही हमको इतना फायदा हुआ है, तो आप सोचिए एक दिन हम सही में वैष्णव बन जाएंगे तो कितना फायदा होगा।
आइए हम अपने भक्ति में ड्रेस के आगे बढ़े। तो अभी तक हम वैष्णव का ड्रेस पहनना सीख लिए हैं, तिलक पहन रहे हैं, कंठी माला पहन रहे हैं, धोती कुर्ता साड़ी जो भी है पहन रहे हैं, तो दिखते हैं वैष्णव लेकिन है वैष्णव नहीं। हमको सबको मालूम है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे अंदर जो कामनाएं हैं, हमारे अंदर जो वाइसेस अनर्थ है वो हमको मालूम है सबको। लेकिन सिर्फ वैष्णव का ड्रेस पहनने से इतना फायदा हुआ तो सही में वैष्णव बन जाएंगे तो कितना फायदा होगा। आइए हम इन शिकारियों की तरह अभी प्रयास करें कि सही में वैष्णव बन जाए और सही में वैष्णव बन के हम भगवान की भक्ति करें ताकि हमें पूर्ण लाभ मिले वैष्णव बनने का। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।